विधाताओं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज का। छठी अध्याय शुरू हो रही है। छठी अध्याय में मुख्यतः से कल हमने आश्रव तत्व जो है उससे परिचय करने से शुरुआत हो गई है। निमित्त के माध्यम से, निमित्त की अपेक्षा से आश्रव के किस प्रकार भेद होते हैं, आश्रव का स्वरूप क्या है, ऐसा पूछने पर आचार्य भगवान ने योग के बारे में बताना शुरू कर दिया है। अभी तक योग और आश्रव इनका संबंध आचार्य भगवान ने नहीं बताया है। हमने प्रश्न पूछा था आश्रव क्या है, आश्रव का स्वरूप बताइए, तो आचार्य भगवान ने हमें योग के बारे में बताया। क्या बताया? काय वांग मन कर्म योग। काय की, वचन की और मन की क्रिया योग है। तो एक बात तो पूछनी है कि ये समस्त जो कर्म आते हैं, कर्मों का आना आश्रव कहलाता है ना? कर्मों का आना आश्रव कहलाता है। तो ये कर्म आते कहां से है? ये कर्म आते कहां से है और आते क्यों है? इनको बुलाता क्यों है? कौन है? क्या यह बुलाने के बाद ही आते हैं या बिना बुलाए भी आते हैं? अगर बुलावे पर आते हैं तो क्या वो बुलाने की शक्ति जो बुलाता है उसमें स्वभाव से है या बाद में आ जाती है? प्रश्न समझ में आ रहा है ना? कितने मन में, कितना दिमाग में हमारे भरा पड़ा है, कितने सारे प्रश्न आचार्य भगवान को पूछने हैं। इसके बीच आचार्य भगवान ने सबसे पहले हमको क्या बताया कि मन की क्रिया, वचन की क्रिया और काय की क्रिया से आत्मा में जो परिस्पंदन होता है उसे योग कहते हैं। तो मन में जो परिस्पंदन होता है, तो मन में चिंतन करने के बाद आत्मा प्रदेशों में हलचल होती है, उसके पहले होती है? तो आचार्य कहते हैं कि पदार्थों का चिंतन करने के लिए प्रवृत्त होते ही, चिंतन करने के लिए प्रवृत्त होते ही, चिंतन की तैयारी, चिंतन की इच्छा कहो या चिंतन की प्रक्रिया कहो, चिंतन मतलब विचार, उसकी प्रक्रिया शुरू होने के लिए तैयार होते ही आत्मा में हलचल होती है और हलचल होने से कर्म आ जाते हैं। इसी प्रकार भाषा वर्गणा, जो पुद्गल है, पुद्गल स्कंद होते हैं भाषा वर्गणा, उसके निमित्त से वचन बोलने को उद्युक्त हुआ, प्रवृत्त हुआ जो जीव है, उसके निमित्त से उसकी आत्मा में हलचल होती है। और काय की क्रिया जब करते हैं तब भी इसी प्रकार की हलचल होती है। यहां पर एक प्रश्न उपस्थित होता है कि काय की क्रिया जब होती है तब हलचल होती है, मतलब हम तो चलते हैं, बैठते हैं, भोजन करते हैं, तब भी कर्मों का आश्रय होता है, कर्म आते हैं, योग कहते हैं क्या उसे? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं यहां पर एक बात समझ लेना कि ये कर्म जो है, काय की क्रिया मतलब इस शरीर को बनाए रखने के लिए आने वाले पुद्गल नो कर्म, पुद्गल वर्णा, जैसे हमने कल देखा औदारिक वर्गणा, ये वर्गणा आने और जाने से भी आत्मा में हलचल होती है। किंतु एक जगह से दूसरी जगह जब आत्मा गमन करता है, एक जगह से दूसरी जगह जब गमन करता है, कौन? आत्मा, अकेला आत्मा, शरीर सहित नहीं। अकेला आत्मा, शरीर बिना शरीरी वाला आत्मा। तो बिना शरीर वाला आत्मा गमन कब करता है? ध्यान से सुनना, बड़े नए नए विषय दे रहा हूं आपको चिंतन करने के लिए। विजयलक्ष्मी दीदी, कब गमन करता है बिना शरीर वाला आत्मा? विकृति में। विग्रह दीदी, विग्रह गति में तो शरीर लगा हुआ है, तेजस शरीर लगा है, कार्बन शरीर लगा है।
तेजस और कार्बन से ही रहता है। है ना, तेजस और कार्बन है। तो बात यह है कि ऐसी कौन सी अवस्था है कि जहां पर आत्मा अकेला है, शरीर के साथ नहीं है और गमन भी कर रहा है। सिद्ध सिद्ध भगवान को सिद्ध कहेंगे, भगवान, सिद्ध भगवान, तो सिद्ध भगवान सिद्ध सिद्धालय भगवान से क्या कहा है? जाते हैं। सिद्धालय से नहीं, यहाँ से जब वो मतलब उनको मोक्ष होता है तो उनकी आत्मा गमन करती है ना, तो वो अकेली जाती, तभी कार्बन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब एक ऐसी परिस्थिति बनती है कि यहाँ पर मोक्ष होते ही, मोक्ष कहाँ हो रहा है? मध्यलोक में हो रहा है। मोक्ष कहाँ हो रहा है? मध्यलोक में हो रहा है। बस एक समय का ऐसा काल है, एक समय का कालावधि, जहां पर आत्मा मध्यलोक से वात वलय में जाकर के विराजमान होती है। तो वो जो एक समय है, उस एक समय में भी तो क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो रहा है, आत्मा का गमन हो रहा है, पर वहां पर उस एक समय की अवस्था में आत्मा में परिस्पंदन नहीं होता। बड़ी सूक्ष्म बात है, धवला जी में आई है ये। इसका खुलासा धवला जी में हुआ है। क्योंकि अगर चलने से, जैसे मान लो हम लोग बैठ रहे, उठ रहे, चल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं, तो भी शरीर की क्रिया तो हो रही है, हमारा हाथ घूम रहा है, तो उसके अंदर के आत्म प्रदेशों में तो हलचल होती ही होती है। मतलब जब आत्मा के प्रदेश शरीर के साथ में एक जगह से दूसरी जगह पर जब जाते हैं, तब उसमें आत्मा में परिस्पंदन होता है। किंतु बिना शरीर के मोक्ष होते ही एक समय का कालावधि ऐसा है जहां पर आत्मा के साथ में कोई भी पुद्गल नहीं है, किसी भी प्रकार का शरीर नहीं है। तो और एक समय के लिए तो उसको 7 राजू जा रहा है, वो 7 राजू गमन कर रहा है। तो उस 7 राजू गमन करते वक्त उसमें हलचल नहीं होती। ध्यान से सुनना, ध्यान से सोचना कितनी बड़ी बात है। जैसे आप गाड़ी पर बैठे हो, टू व्हीलर पर, है ना, और जा रहे हो, तो जिस दिशा में जा रहे हो आपके बाल उसके उल्टे दिशा में जाते कि नहीं जाते हैं? आपके वस्त्र उसके उल्टी दिशा में जाते कि नहीं जाते हैं? ये क्यों है? वो वस्त्र में, बालों में हलचल क्यों हो रही है? हवा कहो या फिर विरुद्ध दिशा से आने वाला फोर्स कहो। तो जब एक समय में 7 राजू जाना है, कितना स्पीड होगा आत्मा का? एक समय में 7 राजू का स्पीड। आप मोटरसाइकिल पर बैठकर जाते हो तो कितनी स्पीड से जाते हो? 60 की, 70 की, वो भी हाईवे है तो 80 चलो मान लिया। क्लियर हो रही बात? तो एक समय में जब 7 राजू का गमन करना है, तो इतना फास्ट चलते वक्त भी आत्मा में परिस्पंदन नहीं होता। क्लियर है? अब इससे ही जुड़ी हुई बात जो पहले अपने मस्तिष्क में प्रश्न आया था कि ये पुद्गल कर्म जो आते हैं, वो आते कहां से है? आते कहां से है? आचार्य कह रहे हैं आत्म प्रदेशों पर ही स्थित है। कहा है? तीनों लोक में तो वर्गणाएं भरी है, किंतु जिस आकाश के प्रदेश में हमारा आत्मा का प्रदेश रहता है, हमारे आत्मा के प्रदेश हमारे पास कितने हैं? हमारे पास आत्मा के प्रदेश कितने हैं? 10, 15, कितने हैं? एक ही है। आत्मा के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात है ना। आत्मा के प्रदेश हमारे पास कितने हैं? असंख्यात है। और उनमें से एक एक प्रदेश आकाश के जिस प्रदेश में रहता है, मतलब आकाश में जिस स्थान पर रहता है, उसी स्थान पर अनंत प्रदेशी पुद्गल वर्गणा भी विराजमान है। चिंतन करके इसको इमेजिन करना है आपको। आज हम पूरा विकल्प दिमाग से हटाएंगे कि आत्मा में कर्म आते कहां से, क्या हो गया है। अलग अलग प्रकार के उदाहरण देते हुए
कर्मों का आना आश्रव कहलाता है, कर्मों का आना आश्रव कहलाता है। फिर वो नदी के होड़ी का उदाहरण, पानी अंदर आता है ना, तो उसके छिद्र को और पानी अंदर आने को आश्रव कहते। तो अपने मस्तिष्क में इनडायरेक्टली एक भ्रांति, कंफ्यूजन तैयार होता है कि ये कर्म जो है ये कहीं ना कहीं से तो आते हैं। कहां से आते हैं, कोई अंदाजा? बहुत सारे साधे कह रहे हैं कि आजू बाजू में ही तो है। आजू बाजू में मतलब ये आगे पीछे है ना, हमसे 2 फुट दूर, 10 फुट दूर, हमारे घर में जो है वो। अच्छा, आप लोग घर में बैठे हो अभी और सुनने की प्रक्रिया कर रहे हो, तो आपके भाव अच्छे हो रहे, जिनवानी माता के प्रति अच्छे भाव हो रहे, तो आपको मान लो मोटा मोटी में शुभ कर्म का बंध हो रहा है, आश्रय हो रहा है। तो वो शुभ कर्म जो है वो कहाँ थे, अब तक कहाँ थे? बेडरूम में थे, लिविंग रूम में थे, घर के प्रांगण में थे, मंदिर जी से आ रहे हैं, समय शिखर जी से आ रहे, कहां से आ रहे? शुभ कर्मों का साठा कहां पर है, गोदाउन कहां पर है उसका, कि वहां से आ रहे? क्या लग रहा है? नहीं, आचार्य कहते हैं, ध्यान से सुनना इसको, ये कर्मों का आना, कर्मों का आना, कर्मों का आना, ये कहीं से दूसरी जगह से नहीं आ रहे, ये आप ही के पास है। ये कर्म पुद्गल आप ही के पास है। एक उदाहरण दिया है, जैसे ठंड के दिन में ओस पड़ती है कि नहीं पड़ती है? मराठी वाले दवबिंदु समझना, हिंदी वाले ओस समझना। ओस पड़ती कि नहीं पड़ती है? अरे हाँ या ना? उत्तर भारत में तो जबरदस्त पड़ती है, फ्लाइट्स तक कैंसिल हो जाती है। अच्छा, वो जो ओस पड़ती है तो पानी की बूंद जैसे जमीन पर खड़ी रहती है, पानी की बूंद जमीन पर खड़ी रहती है, दिखाई देती है ना? या घास का पत्ता है, घास के पत्ते पर दिखाई देती है। तो वो जमीन जो है, वो जमीन को आत्मा मानना, जमीन को आत्मा मानना, और उस आत्मा पर, जमीन पर जैसे वो ओस की बिंदु है, दव बिंदु है, वो दव बिंदु के जैसे उद्गल वर्गणा मानना। अभी तक उसको हमने कर्म नहीं बोला है, हमने अभी तक उसको कर्म नहीं बोला है। वो कौन से फॉर्मेट में है, कौन से स्वरूप में है, उसे कहते हैं विस्रसोपचय। कर्म का विस्रसोपचय शब्द याद रहेगा। विस्रसोपचय का अर्थ क्या होता है? ऐसी पुद्गल वर्गणा जिसमें कुछ कारण मिलने पर, निमित्त मिलने पर कर्म के स्वरूप में बदलने की शक्ति है। गेहूं का आटा है, गेहूं के आटे में रोटी बनने की शक्ति है कि नहीं है? तो गेहूं के आटे को पानी, अग्नि और बनाने वाले का बेलन, इन सब की जब उसको निमित्त मिलता है तब उससे रोटी बनती है। तो गेहूं का आटा रोटी के लिए क्या हो जाएगा? विस्रसोपचय हो जाएगा। आ रही बात समझ में? जब रोटी बनेगी तब रोटी कहेंगे, किंतु रोटी बनी किससे? आटे से। तो आटा रोटी है क्या? ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। भोजन में बैठे हैं, थाली पे परोसना है, कौन रोटी बनाने का झंझट करे, डिब्बे में से मुट्ठी भर आटा लेकर के न परोस दिया। अबे आटे से तो बनती है। तो आटा रोटी नहीं है, आटा रोटी नहीं है, किंतु आटे में रोटी बनने की क्षमता है कि नहीं है? हाँ। तो इसी प्रकार से जैसे दवबिंदु जमीन पर रहते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा के प्रदेश के ऊपर पुद्गल परमाणु रहते हैं, पुद्गल के स्कंद रहते हैं, पुद्गल के स्कंद रहते हैं। अरविंद जी को दिखाई दिया हमारे पीछे जो फिल्टर लगा हुआ है, उसमें घास और घास के ऊपर की 2 बिंदु दिख रहे हैं। हमारा ध्यान नहीं था उसकी तरफ, पर हम जमीन के ऊपर का 2 बिंदु बता रहे हैं, वो समझने में आसान हो जाए।
घास के ऊपर का छोड़ दो। तो बात ये हो रही है कि वो जो आत्म प्रदेश है, उस आत्म प्रदेश के ऊपर, मान लो ये हमारी हथेली जो है वो आत्म प्रदेश है, इतना बड़ा एक आत्म प्रदेश है, समझने के लिए जूम किया है, हाँ? इतना बड़ा आत्म प्रदेश है, और इसके ऊपर क्या है, ये रखा, ये क्या रखा, पुद्गल वर्गणा रखी। ये क्या रखी, पुद्गल वर्गणा। ये पुद्गल वर्गणा क्या है, दिख रही है पुद्गल वर्गणा आपको फिल्टर के इससे? चलो, तो पुद्गल वर्गणा ये क्या है, उसमें ऐसी शक्ति है कि उसको निमित्त मिलते ही वो कर्म में बदल जाए। ठीक है, सबको समझ में आ गई बात? अब होता क्या है, आप कहोगे अब तक तो ये जमीन थी और जमीन के ऊपर दो बिंदु था, पर कुछ ऐसा कारण बनता है कि जिससे वो दव बिंदु उस जमीन में खींचा जाता है, खींच लिया जाता है। खींच लिया जाता है मतलब मराठी वाले बोलेंगे जमिनीमध्ये झिरपला, तो दवबिंदू जमिनीमध्ये झिरपला, हिंदी वाले क्या बोलेंगे, वो दवबिंदु उस जमीन में समा गया। समा जाता है, कैसे पता चलता है, जमीन गीली होती है उससे पता चलता है कि भैया पानी अंदर चला गया। क्लियर है ये? अब ऐसा क्या निमित्त बना, मतलब क्या क्या चीजें हो रही, देखो यहां पर ये आत्म प्रदेश है, उसके ऊपर पुद्गल वर्गणा है, जिसको हमने पुद्गल वर्गणा कर्म की विसरसोपचय कहा। उसमें ताकत है, उसमें शक्ति है कि उसको निमित्त मिल जाए तो वो कर्म रूप बन सकती है। तो कहां पर है, आत्म प्रदेश के ऊपर ही तो है। और फिर ऐसी कोई बात बनती है कि जिसकी वजह से इस आत्मा में उस पुद्गल वर्गणा को खींचने की शक्ति निर्माण हो जाती है। आ रही बात समझ में? तो कहां से आए, विसरसोपचय मतलब कर्म को लगने वाले स्कंद जो है, कार्बन वर्गणा कहां से आई, मंदिर जी से आई, प्रांगण से आई, बेडरूम से आई, कहां से आई? आचार्य भगवान ने इतना सूक्ष्मता से लिखा है कि आकाश के जिस प्रदेश में आत्म प्रदेश विराजमान है, उसी प्रदेश में पुद्गल, अनंत प्रदेशी पुद्गल वहां पर विराजमान है, और उसी को कारण मिलते ही आत्मा में उसको खींचने की शक्ति निर्माण होती है, और वो उसको खींच लेता है। मतलब कहीं दूर से नहीं आते, वहीं पर है, बस उसको खींचने की प्रक्रिया है। और वो जो खींचने की प्रक्रिया है, जब वो खींच रहा है, वो खींचा जाता है, तब उसको आश्रव कहते हैं। खींचा जाता है तब उसको आश्रव कहते हैं। अब ये खींचने की शक्ति क्यों निर्माण हो गई, किसमें, आत्म प्रदेश में? आचार्य भगवान कहते हैं शरीर नाम कर्म की वजह से। ये शक्ति आत्मा में स्वाभाविक नहीं है। मेरे वाक्य को हाईलाइट करके रख देना, आत्मा में, आत्म प्रदेशों में कर्म को खींचने की, उस पुद्गल वर्गणा को खींचने की शक्ति स्वभाव से नहीं है। तो ये शक्ति कैसे निर्माण होती है, शरीर नाम कर्म के उदय से निर्माण होती है। अभी तक हम योग की तरफ आए ही नहीं है, अभी तक मन वचन काया की क्रिया को बोला ही नहीं है हमने। हम उस आत्म प्रदेश में जो शक्ति है खींचने की, उसकी बात कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? अब कोई खींचना तो चाहिए, नहीं तो जाएगा कैसे वो अंदर? तो वो खींचने की शक्ति कौन दे रहा है आत्म प्रदेश को, आत्मा को, और ये स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक मतलब, क्योंकि अगर स्वाभाविक होती तो सिद्ध भगवान के आत्म प्रदेश भी तो कर्म को खींच लेते। खींचते कि नहीं खींचते? हो रहा है क्या, सिद्ध भगवान को कर्म बंद हो रहा है? सभी एक मुख से ना कह रहे, सबको मालूम है नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि शरीर नाम कर्म का वहां पर उदय ही नहीं है। तो वो शक्ति कहाँ आएगी, खींचने की शक्ति नहीं है। उदाहरण फिर से देता हूं मैं आपको।
आप सब लोगों ने किया है, पहले भी हमने इसकी चर्चा करी है, स्कूल में हमने आपने सबने किया है। प्लास्टिक की पट्टी होती थी ना कंपास बॉक्स में, हम तो पट्टी बोलते थे, स्केल बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी वाले क्या बोलते थे पता नहीं है। और प्लास्टिक की होती थी, किसी के पास लकड़ी की होती थी 1 फीट की, बट प्लास्टिक की कंपास बॉक्स में होती थी। उसको लेकर के अगर कागज के टुकड़े हैं, नोटबुक की कॉपी के टुकड़े बनाते थे छोटे छोटे, अगर डायरेक्ट लगाओ तो वो खींचते नहीं थे, तो उसके लिए क्या करना पड़ता था, उसको लेकर के अपने सर में वो प्लास्टिक की पट्टी को सर में घिसते थे, और घिसने के बाद अगर वो कागज को लगाएंगे तो वो खींचता था। मतलब उस पट्टी में, प्लास्टिक की पट्टी में खींचने की शक्ति स्वभाव से थी क्या, पहले से थी क्या? नहीं। तो वो क्यों आई? वो घर्षण करने से उसमें निर्माण हो गई। हमारी बात समझिए। इस प्रकार आत्म प्रदेश में भी ये शक्ति स्वाभाविक नहीं है। तो किससे प्राप्त होती है? शरीर नाम कर्म के उदय से होती है। अब ये शरीर नाम कर्म कब बंधा? कर्म तो बनते ही आ रहे हैं, अनादिकाल से कर्म बन रहे हैं हमारे आत्मा के साथ। तो ये शरीर नाम कर्म जब उदय में आता है तो इस प्रकार की शक्तियां उस आत्म प्रदेश को, और देखो ये स्वभाव किसका है? शरीर नाम कर्म का है, किंतु उसकी संगत में रहते हुए आत्मा के प्रदेश जीव में ये शक्ति आ जाती है। क्लियर है? उसकी संगत में रहने से उसको ये शक्ति आ जाती है। संगत में रहने से बड़ी शक्तियां प्राप्त होती है, आपको मालूम है कि मालूम है? अगर व्रती प्रतिमाधारी के संगत में रहो तो आप में व्रत को धारण करने की शक्ति आ जाएगी। क्यों महेंद्र जी? आपने पहले प्रतिभा धारण की थी या भाभी जी ने की थी? मतलब दोनों एक दूसरे के संग में रहे तो एक की हो गई तो दूसरे की भी हो गई। तो व्रती, क्योंकि दोनों पति पत्नी व्रती है, प्रतिभाधारी है। और अगर यही अगर मान लो किसी व्यसनी के संगत में रहो तो अनुव्रत ले सकते हो क्या? उसके तो व्यसनों का अंत ही नहीं होगा, हर रोज उठ करके व्यसन करेगा वो। आ रही बात समझ में? तो इसलिए जो लोग रात्रि भोजन त्याग करना चाहते हैं, जो लोग रात्रि भोजन त्याग करना चाहते हैं और नहीं हो रहा है आपसे, तो ऐसे लोगों के साथ संगति करो, उठना बैठना दोस्ती करो, सखिया बनाओ जो पहले से रात्रि भोजन त्यागी है। जिसको कंदमूल छोड़ने की बात नहीं हो रही है, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना करो जो कंदमूल के त्यागी हो। हम क्या करते हैं? बर्थडे पार्टी में जाते हैं, रात को 8 बजे केक काटते हैं वहां पर। हम पहले वहां पर पहुंच जाते हैं और सत्संग में नहीं जाते। तो खैर, यहाँ पर ये शक्ति किससे आती है? आत्मा में किधर से आती है? पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से आती है। और किसमें आती है? संसारी जीव में आती है, क्योंकि संसारी जीव के आत्म प्रदेशित हो कर्म के संग में रहते हैं, तो उसमें ये शक्ति आती है। क्लियर हो रहा है सारी बातें? धीरे धीरे कर्म कहां से आते हैं? विसरसोपचय किसे कहा? और आत्मा में ये शक्ति स्वाभाविक नहीं है, किंतु उसको प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है? सबको क्लियर हो रही सब बातें? अब एक प्रश्न और उठता है कि आश्रव और बंध, आश्रव और बंध इनमें क्या फर्क करे? कहां पर आश्रव की प्रक्रिया पूर्ण हो और कहां पर बंध की प्रक्रिया शुरू हो? क्योंकि सभी कहते हैं कि आश्रव और बंध युगपत होते हैं, आश्रव और बंध युगपत होते हैं, एक ही साथ होते हैं, किंतु इसको एकांत से नहीं मानना प्रमोद जी। आचार्य भगवान के वाक्य है ये। कथनचित आश्रव और बंध युगपत होते हैं और कथनचित आश्रव पहले होता है, बंध बाद में होता है। किंतु हमेशा आश्रव पहले होगा और बंध बाद में होगा, उल्टा नहीं होगा। एक एक आपको मैं चुन चुन करके आपके सामने में सिद्धांत रख रहा हूं,
और सूक्ष्म बातें को हम लोग समझ रहे हैं। नहीं तो आपको आश्रव तत्व तो पता ही है। कितने तो लोगों ने तत्वार्थ सूत्र के ऊपर अभ्यास करके आपने उपवास भी किए होंगे, उसका व्रत भी किया होगा। और पर्युषण में तो तत्वार्थ सूत्र के बिना तो भोजन ही नहीं कहेंगे, है ना, उसका उसका पठन किए बिना। जो करते हैं उनकी बात छोड़ो, जो ज्यादातर लोग नहीं करते। तो आज हम उसको नए सिरे से समझ रहे हैं, नए ज्ञान को भी उसके साथ ले रहे हैं। अब यहां पर आचार्य कह रहे हैं, तो अगर आश्रव और बंध दोनों के लिए, जब हमने शुरुआत में देखा था कि द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव, द्रव्य बंध और भाव बंध, याद आ रहा है आपको? वो चार्ट देखा आपने? चार्ट आपको याद आ रहा है? चलिए एक बार फिर से वो चार्ट को देख लेते हैं, किस प्रकार से वो चार्ट बना था। वहां पर भाव आश्रव और भाव बंध, इनको क्या कहा था, ये अगर हम लोग जानेंगे उस चार्ट को तो हमको समझ में आएगा। दिख रहा है चार्ट सबको? अब उसमें से भाव आश्रव और भाव बंध, इन दो की तरफ ध्यान देना। नीचे, सबसे नीचे लेफ्ट साइड में है भाव आश्रव और भाव बंध। ये किसकी है? जीव की पर्याय है, जीव द्रव्य की पर्याय है। तो भाव आश्रव में क्या लिखा है देखो, शुभ या अशुभ भावों की उत्पत्ति, ये द्रव्य आश्रव का कारण है, क्योंकि भाव आश्रव कारण है, द्रव्य आश्रव कार्य है। द्रव्य आश्रव किसे कहा था? उन कर्म पुद्गल परमाणु को आत्मा के साथ में आना। मतलब वो जो दवबिंदु खींचने वाली बात थी, उसे हमने यहाँ पर द्रव्य आश्रव कहा, और उसका जो कारण था, जिस कारण से वो खींचा गया, जिस कारण से वो खींचा गया, उसको भाव आश्रव कहा था। तो भाव आश्रव क्या है? शक्ति खींचने की क्यों निर्माण हुई? वो तो शरीर नाम कर्म का उदय था, किंतु सिर्फ शक्ति होने से नहीं होता है, उसको निमित्त मिलना चाहिए कि निमित्त हो गया। क्योंकि आपने सिर्फ पट्टी को घिसा, किंतु पट्टी को अपने सर में घर्षण करने से क्या कागज के टुकड़े अपने आप आ गए? नहीं, कागज के टुकड़े के सानिध्य में भी तो जाना पड़ा, तब जाकर के उसको खींचा उसने। तो यहाँ पर शक्ति तो आ गई आत्मा में, पर और कोई निमित्त बनना चाहिए, तभी तो उसको खींचा जाएगा। यहाँ पर निमित्त क्या है? शुभ या अशुभ परिणाम होना, शुभ या अशुभ भाव होना, ये उसका कारण है। तो शुभ या अशुभ भाव निर्माण होना, उनकी उत्पत्ति होना, ये भाव आश्रव है, और यही कर्म पुद्गल परमाणु का आत्मा में खींचे जाना उसका कारण है। और अब भाव बंध को क्या लिखा है देखिए, वहां पर भी शुभ और अशुभ जो हमारे परिणाम है, शुभ अशुभ भाव है, उन्हीं की वहां पर मुख्यता है। पर वो कहते हैं उन शुभ और अशुभ भावों का बने रहना। एक होता है निर्माण होना, और फिर होता है बने रहना, दोनों में फर्क है। आप माचिस की तीली जलाते हो, दिया जलाने के लिए जलाते कि नहीं जलाते हो? तो आप जैसे ही माचिस की तीली जलाते हो तो तीली जल जाती है। पहले समय में जलने की क्रिया प्रारंभ हो गई, और उसके बाद थोड़े से समय के लिए, कुछ सेकंडों तक वो तीली जलती रहती है, जलती रहती है, जलती रहती है, और अग्नि देती रहती है, हाँ या ना? इसी प्रकार शुभ या अशुभ भावों की निर्मिति होना, ये भाव आश्रव है, और फिर उन शुभ और अशुभ भावों को बने रहना, ये भाव बंध है। अब थोड़ा सा चिंतन करके देखो, अपने दिमाग में कोई, मान लो कोई विचार आते हैं, कोई भाव बनते हैं। कैसा भाव बना अपने मन में? मांगी तुंगी में जाकर के भगवान का महामस्तकाभिषेक करने का भाव बना। अब ये शुभ भाव है, तो क्या वो एक समय के लिए रहता है? थोड़े 10 सेकंड, 15 सेकंड, है ना कुछ तो वो भाव रहता है। और उन भाव के साथ हम अपने मन में चिंतन करते हैं, मुझे जाकर के अभिषेक करना है। करते कि नहीं करते हो? हाँ। तो उन भावों की उत्पत्ति होना, उन पुद्गल परमाणुओं को खींच लिया, और उन भावों को बने रहना, तो वो पुद्गल परमाणु आत्मा के साथ में बिल्कुल बंध गए।
एक क्षेत्रावगाह कहा गया है। एक क्षेत्रावगाह का अर्थ क्या होता है? उसी प्रदेश में, एक उसी क्षेत्र में आत्मा के प्रदेश भी है और उसी क्षेत्र में उद्गल कर्म परमाणु भी है। जैसे दूध और पानी एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। आश्रव की प्रक्रिया समझ में आ रही है? और आश्रव कहां तक है? शुभ और अशुभ भावों की उत्पत्ति होने तक और बंध उन भावों को बने रहने तक। क्लियर हो रहा है आश्रव में और बंध में फर्क? हाँ, थोड़ा समय लगता है, कोई बात नहीं। हाँ, बट ऑलमोस्ट सारे लोगों ने अपना, हाँ, वीना जैन दीदी क्लियर हो रहा है? समझ में आ रही है बातें? आ रही है, चलिए। और कौन कौन है? सबको आ रहा है? बहुत सारे लोगों ने तो हाँ ही बोल दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आचार्य भगवान हमें बता रहे हैं कि हाँ, एक बात यहां पर भूल गया, एक बार यहां पर छूट गई, और वो यह है कि जब हम आश्रव और बंध दोनों चीजों को जोड़ करके देख रहे थे, तो बंध के कारण तो आप सब लोगों ने पढ़े हुए हैं तत्वार्थ सूत्र में, है ना? तत्वार्थ सूत्र पढ़ा हुआ है, इसलिए तो सर्वार्थ सिद्धि के लिए बैठे हैं। 10वीं पास नहीं करे तो 12वीं कैसे करेंगे? तो तत्वार्थ सूत्र का अभ्यास तो आप करके बैठे हो और फिर सर्वार्थ सिद्धि के लिए आए हो। तो बंध के हेतु क्या क्या है? मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, बंध, योग, बंध हेतु। तो क्या क्या बताए थे? मिथ्या दर्शन मतलब मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 बंध के कारण माने, है कि नहीं है? बंध के मतलब उन शुभ या अशुभ भावों के बने रहने के कारण माने। माचिस की तीली आगे तक क्यों जलती गई? क्योंकि उसमें आग लग गई थी, उसको ऑक्सीजन मिल रहा था और उसको आगे की तीली की लकड़ी भी मिल रही थी, इसलिए आग जलते 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 आगे जा रही थी। बात सही है? तो माचिस की तीली में आग को बने रहने का कारण मिल गया। क्या क्या कारण मिल गया? लकड़ी ईंधन करके मिल रही है, ऑक्सीजन भी मिल रहा है और पहले से आग लग गई है। वैसे ही यहां पर शुभ और अशुभ भावों की निर्मिति हो चुकी है और वो भाव अभी बने रहे हैं। अब इनके साथ में ये भाव क्यों बने रहते हैं हमारे? तो कारण बताया, मिथ्यात्व की वजह से भी बने रहते हैं। देखो, मिथ्या दर्शन, गलत श्रद्धान से बहुत बार हम लोग जो भाव बनते हैं वो श्रद्धान गलत है, इसलिए वो भाव बने रहते हैं। बने रहते कि नहीं है? जैसे मान लो गुजरात में अब नवरात्रि आती है, हमारे महाराष्ट्र में गणेश फेस्टिवल रहते हैं, तो रात्रि में बड़ी भीड़ हो जाती है। जैसे गरबा खेलने के लिए गुजरात में भीड़ हो जाती है, वैसे तो आजकल भीड़ रात्रि में सभी जगह पर गरबा खेलने के लिए होती है। गुजरात में, महाराष्ट्र, सब जगह पर होती है। तब वहां पर अलग अलग स्टॉल पर रखी हुई चाट रबड़ी खाने के लिए भाव वहां जाने के बाद होते हैं या घर से होते हैं? जो खाते हैं उनकी बात कर रहा हूं। हाँ भाई, रात्रि में गणपति के वो सारे मंडप पांडाल देखने जाएंगे, वहां पर जो अलग अलग मूर्तियां वगैरह रखी है उनको देखना है, प्रदर्शन है उसको देखना है, और देखते देखते वहां पर पाव भाजी का स्टॉल लगा है वो भी खाना है, वड़ा पाव रखा है वो भी खाना है। ये जो दिमाग में विचार चल रहे हैं, ये विचार किसकी वजह से है? मिथ्यात्व की वजह से तो है, क्योंकि वहां पर आत्मा का सोच रहे हैं या शरीर का सोच रहे हैं? इंद्रियों के विषय का सोच रहे हैं कि आत्मा का सोच रहे हैं? गलत बात हो रही है ना? तो मिथ्यात्व के क्यों गलत बात हो रही है? क्योंकि श्रद्धान गलत है, क्योंकि श्रद्धान गलत है।
अरे हाँ या ना? मैं कहा बोल रहा हूं आप लोग करते हो, जो करते हैं उनकी बात कर रहा हूं। एकदम से सब लोग सत्ते में आ गए, ऑडिट चल रहा है। किसका? आप यूं क्यों सोचते कि आपका और हमारा चल रहा है ऑडिट? तीसरे का ऑडिट करने में बड़ा मजा आता है। तीसरे के हिसाब से देखो, ये सारे दोष किसमें है? तीसरे में है, हम में नहीं है। फिर तो बिल्कुल चर्चा घंटों चलेगी, बढ़िया से चलेगी। तो वो मिथ्यात्व जो है, उस मिथ्यात्व की वजह से वो भाव बने रहे। अविरति, अविरति किसे कहते हैं? पापों से दूर रहना तो व्रत है। पापों से दूर रहना, पाप कितने? 5 पाप। 5 पापों से दूर रहना ये व्रत है, वही तो अनुव्रत है। एक देश रहना, पूरे रहना महाव्रत है। और इसका उल्टा करो, पापों को नहीं छोड़ना, पापों को नियम पूर्वक नहीं छोड़ना, वो अव्रत है, उसी को अविरति कहते हैं। तो ये जो अविरति है, वो अविरति मन में बनी रही है कि नहीं है? अगर अनुवृत्ति हो तो सोचेगा तो सही, मैं रात्रि में नहीं खा सकता, मैं कंदमूल नहीं खाता, मैं ऐसी बाहर की गंदी चीजें नहीं खाता, मेरा नियम है। किंतु है तो सम्यक दृष्टि। अब मिथ्यात्व वाली बात हट गई, है तो सम्यक दृष्टि, किंतु अविरत है, चौथे गुणस्थान वाला है। अभी तक नियम वगैरह नहीं लिए है, और शायद इसीलिए नहीं लिए है कि ऐसी चीजों पर जाकर खाने की छूट रहे। तो वो जाकर के वहां पर खाने की बात सोचता है, खाने की खा उसके बारे में बोलता है, जाकर के खाने की क्रिया करता है। क्यों? अविरति है, पापों को नियम पूर्वक नहीं छोड़ा है कि नहीं? बंध का कारण वो भावों को बने रखने का, बंध मतलब भावों को बने रखने का कारण आश्रव। कर्म का आना तो शुरू हो चुका, जैसे ही मन में भाव आ गए, आगे शुरू हो गया, और उसके बाद में वो कर्म बंधना भी शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि उन भावों को हमने बने रखा है। तो पहला कारण देखा मिथ्या दर्शन, दूसरा देखा अविरति। आप सोचोगे आश्रव का प्रकरण, भैया कहा वहां पर बंध में घुस गए? बंध तो 8वें अध्याय में आता है, यहाँ पर कहा घुस रहे? 6ठी अध्याय चल रही है। कोई तो चार्ट में मैसेज करो, भैया को याद दिलाओ कि भैया 6वां अध्याय चल रहा है, आप 8वें में कहा घुस रहे हो? नहीं नहीं, पता है मुझे कि 6ठा ही चल रहा है, बट हम इसके द्वारा हम 6ठे पर आने वाले हैं, क्योंकि इसके आगे प्रश्न है हमारा। तो प्रश्न के पहले की भूमिका चल रही। तो मिथ्या दर्शन हो गया, अविरति भी हो गई। तीसरा प्रमाद। प्रमाद में क्या आते हैं? प्रमाद कितने होते हैं? 15 होते हैं, है ना? बहुत 6ठे गुणस्थान में इसकी, जब हम लोगों ने प्रथम अध्याय पढ़ा तब गुणस्थान की चर्चा करी। गुणस्थान की चर्चा में 6ठा गुणस्थान प्रमत्त विरत, वहां पर प्रमाद शब्द आया, प्रमत्त शब्द आया, तो उसकी चर्चा करी थी। तो प्रमाद के भेद कितने होते हैं? 15। क्या क्या था उसमें? 5 प्रकार की इंद्रियों के भोग, है ना? 4 प्रकार की विकता, 4 प्रकार के कषाय, 13 हो गए, और निद्रा और स्नेह को इसमें मिला देना, 15 हो गए। अच्छा लगता है ना, याद आ गया तो। हमारे साथ में बहुत सारे लोग गिन रहे थे, उनके चेहरे पर आनंद दिख रहा हमें कि उनको 15 के 15 नाम याद आ गए। अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा। तो ये सारी चीजें यहां पर है कि नहीं है भावों को बनाए रखने के लिए? स्नेह भाव राग है कि नहीं है? कषाय किसे कहते हैं? राग द्वेष को ही तो कहते हैं। यहाँ पर द्वेष किसके प्रति हो रहा है? नियम लेने के प्रति, व्रत के प्रति द्वेष हो रहा है, और लोभ के प्रति राग हो रहा है। उसके साथ में कथाएं, भोजन कथा, 4 प्रकार की कथा कहते हैं, उसमें भोजन कथा भी आती है। अलग अलग प्रकार के व्यंजन किस प्रकार के रुचिकर होते हैं, दिखने में, सूंघने में, चखने में, इनकी सारी कथाएं। क्योंकि साथ में जो जाने वाला था वो उसका वर्णन कर रहा है, कहाँ पर अच्छी मिलती है, कौन से स्टॉल पर और अच्छी रहती है, कहाँ मिर्च कम रहती है, कहाँ मिर्च ज्यादा रहती है, कहाँ पर उसके साथ नींबू देते हैं। बड़ी यही तो कथा है।
यही तो विकता है। मैं ये बहुत डिटेल्स में जाकर के क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमने रट रट के ज्ञान तो प्राप्त किया है, किंतु उसकी सेंसिटिविटी अंदर नहीं उतरा है। 4 प्रकार की विकता प्रमाद 15 में हमने बता तो दी, किंतु उसका विकता का अर्थ मतलब हमारे आंखों के सामने आना चाहिए। इसलिए इसके ऊपर चर्चा कर रहा हूं। हो गई प्रमाद कषाय तो सबको पता है, और फिर योग, योग मतलब क्रियाएं आगे। जब मन में विचार आ गया तभी से क्रिया चालू हो गई। जब चर्चा करके कहा जाएंगे कैसे जाएंगे उसकी चर्चा करी तो वचन से भी आ गई, और साक्षात क्रिया तो हो ही गई। तो बंद होने के लिए, भावों को बनाए रखने के लिए मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 चीजों की बात करी। तो यही तो मोटा मोटी में यही तो 5 चीजें हैं जिसकी वजह से कर्म का आश्रय भी तो होगा। अब ध्यान से सुनना प्रश्न को, राजेश जी ध्यान से सुनना इस प्रश्न को। बंध के जो 5 हेतु बताए, उन 5 ही हेतुओं को आश्रय का कारण क्यों नहीं कहा? बंध का तो कहा, आश्रय का क्यों नहीं कहा? आश्रय में सिर्फ 5 में से योग को ही क्यों लिया? प्रश्न ये है। जब आश्रय और बंध दोनों में शुभ और अशुभ भावों की चर्चा है, आश्रय में शुभ और अशुभ की उत्पत्ति है, बंध में उन्हीं शुभ और अशुभ भावों को बने रहना है, और कहते हुए आश्रय और बंध एक ही सिक्के की 2 बाजू कहते हैं, तो फिर दोनों के कारणों में फर्क क्यों? एक के लिए बंध के हेतु 5 बताए, कहीं 4 बताए, कहीं 5 बताए, कि आचार्यों ने प्रमाद और कषाय को एक ही कर लिया। जैसे कुंदकुंद स्वामी है, प्रमाद और कषाय को एक ही कर दिया, उन्होंने तो 4 बताए। गौतम स्वामी ने भी 4 ही बताए। पर आश्रय के लिए सिर्फ योग माना, वहां मिथ्या दर्शन की बात नहीं, वहां अविरति की बात नहीं। ऐसा क्यों? प्रश्न सबको समझ में आ रहा है? हाँ, अब चिंतन लगाओ यहां पर, क्योंकि ये सर्वार सिद्धि का स्वाध्याय है। अब तक तो तत्वार सूत्र चल रहा था, ये सर्वार सिद्धि का स्वाध्याय है। और सिर्फ सर्वार सिद्धि नहीं, ये तो धवला जी का भी स्वाध्याय हो रहा, क्योंकि ये चर्चा वहां आई है। आचार्य भगवान कहते हैं मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व कितने गुणस्थान तक रहता है? मिथ्यात्व का प्रभाव कौन से गुणस्थान तक रहता है? पहले गुणस्थान तक। उसके ऊपर तो मिथ्यात्व प्रकृति है ही नहीं है, सिर्फ पहले गुणस्थान में है। अविरति कहां तक रहती है? चौथे गुणस्थान तक रहती है। इसका अर्थ क्या हो गया? अगर हम मिथ्यात्व को मानेंगे तो मिथ्यात्व के मानेंगे तो क्या होगा? अगर आश्रय का कारण मानेंगे तो सिर्फ पहले गुणस्थान में ही आश्रय होता है, ऐसा लगेगा। अगर अविरति को कारण मानेंगे आश्रय का, तो सिर्फ पहले 4 गुणस्थान में ही कर्म का आश्रय होता है, ऐसा मानना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद में तो आश्रय अविरति है नहीं, क्योंकि कारण नहीं तो कार्य कैसे? प्रमाद 6ठे गुणस्थान तक है, तो अगर प्रमाद को कारण मानेंगे तो 6ठे गुणस्थान तक ही आश्रय मानना पड़ेगा। अगर कषाय को भी कारण मानेंगे तो कषाय कहां तक चलती है? अरे 10वें गुणस्थान तक, उससे ज्यादा नहीं। तो कषाय को कारण मानेंगे तो आश्रय 10वें गुणस्थान तक मानना पड़ेगा, उसके ऊपर नहीं। किंतु योग को अगर कारण मानोगे तो वो पहले गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक सब जगह पर है या नहीं? बिल्कुल है। तो कर्म को आश्रय, कर्म का आश्रय, कर्म को खींचने की शक्ति, कारण वो किसमें है? वो योग में है। और भावों को बनाए रखने की ताकत किसमें है? वो मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग 5 में है। आ रही बात समझ में? दोनों में
ये सर्वार्थ सिद्धि है। क्लियर हो रहा है सबको? बड़ा सूक्ष्म विषय है ये। और वो इनके लिए जहां पर, क्योंकि अब तक तो आश्रव और बद्ध मोटा मोटी में साथ लेकर चलते थे, अब उसके अंदर का फर्क समझ में आ रहा है। हमारे कर्नाटक वालों के लिए डोसा तो डोसा है, किंतु रवा डोसा अलग है, नीर डोसा अलग है कि नहीं है? सेट डोसा अलग है, और पता नहीं और कितने कितने होते हैं उसके। और उत्तर भारतीयों के लिए अलग अलग प्रकार की रोटियों की बात करो तो ज्वार की रोटी अलग है, नाचनी की अलग है, बाजरे की अलग है, मिस्सी रोटी अलग है, पराठा अलग है, फिर पराठे के साथ लच्छा पराठा अलग है। कितने प्रकार! कहने के लिए तो रोटी। चावल में भी देखो, चावल में चावल कहो, पुलाव करो, मीठा भात कहो, चौके की याद आ गई हमें तो ये सारी जो चीजें हैं, अब सूक्ष्मता में वर्णन चल रहा है, और यही सर्वार्थ सिद्धि का आशय। सबको क्लियर हो रहा है? आश्रम और बंध, क्योंकि बंध की चर्चा आगे करेंगे, पर जब तक हम ये बंध के कारणों की चर्चा नहीं करते थे, तब तक आश्रम के कारण में वो क्यों नहीं लगाते हैं, इसकी चर्चा नहीं कर सकते। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि योग के और दो भेद होते हैं। अब तक तो निमित्त की अपेक्षा से ही चल रहा था। बीच में एक बात बता रहे, निमित्त से होने वाले जो योग है, हाँ प्रश्नोत्तर को लेंगे, बस एक बात बता करके आगे आपके प्रश्नों को भी ले लेंगे। निमित्त की अपेक्षा से अब मन वचन काय से जो बनने वाले योग है, मनोयोग, वचन योग और काय योग, इनके उत्तर भेद आचार्य भगवान बोलना शुरू करेंगे। मनोयोग के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। वचन योग के 4 भेद होते हैं, और काय योग के 7 भेद होते हैं। ऐसे 4 और 4 8 और 7 15, ऐसे योग के कितने भेद होते हैं? 15 भेद होते हैं। ठीक है, तो इन 15 भेदों की हम चर्चा करेंगे। उसके पहले सामान्य से योग के 2 भेद भी होते हैं, भाव योग और द्रव्य योग। जैसे आश्रव के भाव आश्रव द्रव्य आश्रव करे, वही उसी तरह से भाव योग और द्रव्य योग है। वो क्या है? अब भाव योग क्या होगा? शक्ति रूप होगा। आज तक तो हमने देखा है जितनी भी चीजें भाव में थी, भाव प्राण कहो, भाव बल कहो, भाव योग कहो, ये सब चीजें क्या थी? ये शक्ति रूप थी। तो भाव योग क्या है? कर्म और नो कर्म ग्रहण करने की जीव की शक्ति, कर्मों को खींचने की, नो कर्म को खींचने की। कर्म खींच करके उससे क्या बनेगा? कार्बन शरीर बनेगा, कर्म समूह बनेंगे, 8 प्रकार के कर्म बनेंगे। और नो कर्म को खींचकर नो कर्म से क्या बनता है? ये ऊपर वाला शरीर। मनुष्य तिर्यंश है तो औदारिक बनेगा, देवनारकी है तो वैक्रयिक बनेगा, आहारक मुनि महाराज है तो आहारक शरीर बनेगा। ठीक है, क्लियर है? तो वो सारा मटेरियल किससे आएगा? उसे नो कर्म कहा। नो कर्म, नो मतलब NO नो नहीं होता, और ना ही नौ होता है। यहाँ पर कर्म और नो कर्म, इस प्रकार से इसको समझ में आ रहे हैं। ठीक है, कर्म से 8 प्रकार के कर्म बनते हैं, कर्मण वर्गना से, और नो कर्म वर्गना से औदारिक, वैक्रिक, आहारक, इन तीनों में से शरीर बनते हैं। ठीक है, चलिए। तो भावयोग तो समझ गया। भावयोग क्या कहा? इनको ग्रहण करने की, इनको खींचने की जो शक्ति है वो है, मतलब योग शक्ति है। योग शक्ति है, ये बात समझ में आ गई? तो योग आत्मा का गुण हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि शक्ति को तो गुण कहा। बंद वाली प्रक्रिया में स्निग्धता, रुक्षता, उनमें चले जाओ। शक्ति किसे कहा था? गुण को शक्ति कहा था कि नहीं कहा था? हाँ, तो योग क्या हो गया? योग जीव द्रव्य का गुण हो गया। योग जीव द्रव्य का गुण हो गया, और उनकी फिर पर्याय बनेगी। उसकी फिर पर्याय बनेगी। कैसे बनेगी? पर्याय के 2 भेद हमने पढ़े थे 5वें अध्याय में, याद आ रहा है क्या? स्वभाव पर्याय, विभाव पर्याय, 2 थी।
स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय। स्वभाव पर्याय में क्या था? किसी दूसरे की सहायता के बिना, किसी दूसरे के निमित्त के बिना वो शक्ति, वो गुण उस द्रव्य में, उसमें, उस पदार्थ में होता है, उसको स्वभाव कहा। और विभाव किसी दूसरे के निमित्त से होता है। ऐसा ही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था भैया? पांचवा हो गया ना, 8-10 दिन तो चले गए, उसके ऊपर एक हफ्ता तो कम से कम चला गया। एक का सब लोग वितरागी बन गए। क्या करे, छठे अध्याय को चलाए या फिर से पांचवें में चले जाए? स्वभाव विभाव क्या करे? नहीं पढ़ करके आओगे पक्का? हाँ, पहले पढ़ा हुआ सारा सारा ठीक है ना। पूजपाद स्वामी के हम सभी शिष्य है, तो पूजपाद स्वामी भी तो ऐसा ही सोच करके चल रहे हैं कि आप लोग सब लोग तैयारी करके आए हैं, और यहाँ पर सिर्फ रिवीजन कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। सर्वार्थ सिद्धि में सिर्फ रिवीजन है, इसीलिए तो हम तत्वार्थ सूत्र को साथ लेके चल रहे हैं। हम क्या कहते हैं? स्वाध्याय करेंगे तत्वार्थ सूत्र का, किंतु सर्वार्थ सिद्धि की नजरिए से। ऐसा क्यों? क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि करने बैठ जाओ तो वही बैठ सकते हैं जिनका पक्का तत्वार्थ सूत्र हो चुका है, और ना आप ऐसे हो ना हम ऐसे हैं, इसलिए हमको दोनों लेकर के चलना पड़ता है। खैर, तो स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय, यहाँ पर पर्याय किसकी अपेक्षा से कर रहे हैं? किस शक्ति की अपेक्षा से पर्याय कह रहे हैं? योग, आश्रव, उसकी अपेक्षा से कह रहे हैं। तो आश्रव मतलब क्या है? आत्मा में परिस्पंदन होना, आत्मा के आत्म प्रदेशों में हलचल होना, इसकी अपेक्षा से पर्याय बनेगी, क्योंकि आप आश्रव की पर्याय करने के लिए बैठे हो। आश्रव स्वयं पर्याय है किसकी? जीव द्रव्य की। आश्रव स्वयं किसकी पर्याय है? जीव द्रव्य की और अजीव द्रव्य की। शुरुआत में देखा था हमने, अरे हाँ या ना? हाँ, तो आश्रव है जीव द्रव्य की और अजीव द्रव्य की पर्याय। तो उसकी आश्रव की जो उत्तर पर्याय होगी, स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय के नाम से, उसके और प्रभेद होंगे। वो कैसे होंगे? स्वभाव मतलब वो जो गुण उसमें है। अब गुण कौन सा है आश्रव में? आश्रव में गुण कौन सा है? आत्मा में हलचल कराना, आत्मा में परिस्पंदन कराना, ये गुण है। तो स्वभाव पर्याय में क्या होगा? ऐसा परिस्पंदन करना, ऐसी हलचल करना जो स्वभाव से हो। है कि नहीं? और विभाव में क्या होगा? किसी दूसरे के निमित्त से होगा। विभाव में क्या होगा? किसी दूसरे के निमित्त से होगा। ये बात तो क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है? स्वभाव और विभाव, तो यहां पर कंपन करने का जो गुण है आश्रव का, उसकी अपेक्षा से कह रहे हैं वो स्वभाव पर्याय आश्रव किन में नहीं होता और आश्रव किन में होता है? आश्रव संसारी जीव में होता है और मुक्त जीव में नहीं होता। अभी अभी तो बात करी थी हमने, आश्रव संसारी जीव में होता है, मुक्त जीव में नहीं होता है। तो मुक्त जीव की पर्याय में किस अपेक्षा से वर्णन होगा? बिना आश्रव की अपेक्षा से वर्णन होगा, है कि नहीं? वो स्वभाव पर्याय हो जाएगी, क्योंकि स्वभाव से, बिना किसी के निमित्त से सिद्ध भगवान की आत्म प्रदेशों में हलचल नहीं होती। वो निष्कंप अवस्था है, कंपायमान नहीं होती है, निष्कंप अवस्था है। तो निष्कंप अवस्था को स्वभाव से मानेंगे सिद्ध भगवान भी और 14वें गुणस्थानवर्ती अयोग केवली भगवान भी। बात समझ में आ रही है? हम आश्रव की पर्याय की बात कर रहे हैं। आश्रव की पर्याय दो हो जाएगी, एक निष्कंप और एक सकंप, एक कंपन सहित और एक बिना कंपन सहित। बिना कंपन वाली कौन बनेगी? स्वभाव से बनेगी, क्योंकि जीव द्रव्य स्वभाव से कंपन करने वाला नहीं है। कंपन किसकी वजह से होता है? दूसरे की वजह से, शरीर नाम कर्म के उदय से माना था।
फिर वो जो कंपन की व्यवस्था वो है, वो पर्याय है, वो किसमें कितने कहां पर होगी? संसारी जीव में पहले गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक होगी। तो स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय, ये दो पर्याय, ये आश्रव की दो उत्तर पर्याय मानी जाएगी। क्योंकि आश्रव स्वयं एक पर्याय है, जीव द्रव्य की और अजीव द्रव्य की स्वयं पर्याय है, और इसकी उत्तर पर्याय किस प्रकार से होगी? कंपन अवस्था और निष्कंप अवस्था इसकी अपेक्षा से। निष्कंप अवस्था को स्वभाव पर्याय माना जाएगा, क्योंकि स्वभाव और विभाव सब जगह पर आप लगा सकते हो, जहां जहां पर्याय है वहां वहां स्वभाव और विभाव लगा सकते हो। स्वयं से जो हो वो स्वभाव, दूसरे के निमित्त से जो हो वो विभाव। तो सभी पर्याय को लगा सकते हैं, जीव द्रव्य की पर्याय, अजीव द्रव्य की पर्याय, सभी पर्याय, क्योंकि ये पर्याय की स्वरूप है। तो स्वभाव पर्याय कौन सी होगी? स्वभाव पर्याय होगी सिद्ध अवस्था और 14वें गुणस्थानवर्ती अयोग्य भगवान की अवस्था। और विभाव पर्याय किसकी होगी? आश्रम की अपेक्षा पहले से 13वें गुणस्थानवर्ती जीवों की होगी। ठीक है। हाँ, अभी समझने में कठिन जा रहा है, उसको ग्रहण करके रखना। गाय कैसे खाती है? चारा एकदम ले लेके एकदम पूरे अंदर भर लेती है, और जब जहां पर आराम मिल जाए उसमें से एक एक निकाल करके वो रवंत करती है, उसको चबाते बैठती है ना? तो आपको भी क्या करना है? मिलता 1.5 घंटा है, 24 घंटे में कितना मिलता है? सिर्फ 1.5 घंटा मिलता है, उसको ग्रहण करो और फिर एक कोना पकड़ करके बैठ जाओ। घर में तो बहुत सारे कोने मिल जाएंगे, एक कोना पकड़ करके बैठ जाओ और एक एक निकाल करके, हाँ ये बताया था, ये बताया था, और अगर चाहिए तो सामने पीडीएफ है, चाहिए तो सामने वीडियो है, ऑडियो है, सब है, उसको निकाल करके उसका चिंतन करो। ठीक है। तो स्वभाव पर्याय, विभाव पर्याय, यहां तक की बातें हैं। यहां से आगे हम बढ़ेंगे। यहां से आगे कौन सा विषय मैंने बताया था आपको कि जो योग के निमित्त से होने वाले, निमित्त की अपेक्षा जो योग की पर्याय होती है, योग की जो भेद होते हैं, वो 15 प्रकार की हम चर्चा शुरू करेंगे। उसके पहले आज जितनी बातें करी, आश्रव बंध के कारण की अपेक्षा से जो बात करी, द्रव्य योग, भाव योग की जो बात करी, स्वभाव पर्याय, विभाव पर्याय की जो बात करी, उसके अपेक्षा से अगर आपका कोई प्रश्न है तो पूछिए। एक एक देख लेते हैं। प्रेमलता दीदी पूछिए, उसके बाद में जागृति दीदी, उसके बाद विजया लक्ष्मी दीदी, फिर स्मिता दीदी, प्रमोद जी, कनक वंदना भैया जी। हाँ। अजीव में आश्रव बंद कैसे होता है? अजीव में आश्रव और बंध कैसे होता है? देखो, अभी हमने क्या देखा था कि आश्रव किसका होता है, कौन खींचा जाता है और कौन खींचता है? जीव खींचता है, और कौन खींचा जाता है? कर्म मतलब पुद्गल, मतलब अजीव खींचा जाता है और जीव खींचता है ना? तो आश्रव में दोनों की सहभागिता है कि नहीं है? तो भाव आश्रव जिन कारणों से खींचा जाता है, जीव की जिस शक्ति से खींचा जाता है, वो जीव की पर्याय हो जाएगी, जीव का आश्रव कहलाएगा, और उसे भाव आश्रव कहते हैं। और जो पुद्गल परमाणु खींचे जाते हैं, उनके वहां खींचे जाने को अजीव द्रव्य की आश्रव पर्याय कहेंगे। क्लियर है? चलिए, इसी प्रकार बंध को भी लगाना, इसी प्रकार संवर, निर्जरा, मोक्ष को भी लगाना, ये दोनों की पर्याय, ये सारे के सारे। चलिए, हाँ, जागृति दीदी पूछिए। कहाँ चला गया वीडियो? चलिए, राजेश जी का संपर्क शायद टूट चुका है, तब तक बीच में विजय लक्ष्मी दीदी पूछिए। मुझे पूछना था कि बंध के कारण 4 बताए, मिथ्यात्व, विरति, प्रमाद और कषाय, तो वो 10वें गुणस्थान तक। फिर 13वें गुणस्थान में जब भगवान को योग से आश्रव तो होता है, तो फिर वो आश्रव होता है तो उसके कर्म बनते नहीं, ऑटोमेटिक निर्जरा होती है, वहां पर बंद निर्जरा होती है क्या? देखिए, 13वें तक तो बंद है ही ना, क्योंकि योग भी तो बंद का कारण है। हाँ, फिर आपने 4 कारण नहीं, 4 इस अपेक्षा से कहे कि किन्हीं आचार्यों ने प्रमाद और कषाय को मिलकर के कषाय कहा। उन्होंने प्रमाद को अलग से या प्रमाद और कषाय को अलग अलग नहीं किया, इन दोनों को मिलकर के एक ही रखा। आ रही बात समझ में? तो किन्हीं आचार्यों ने मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग कहा, किन्हीं आचार्यों ने मिथ्या दर्शन, अविरति, मान लो कषाय कहा और योग कहा।
तो प्रमाद योग कहाँ गए? भी है, मतलब प्रमाद भी बंद। कश्य के अंदर ही आ गया। समझ में, योग भी बंद का कारण ही। योग दोनों जगह है ही है, सभी आचार्यों के बिना योग के कैसे होगा, है ना? हाँ, वही मेरे को जरा डाउट। हाँ, जागृति दीदी बताइए, पूछिए। शायद आपने हैंड लोअर कर दिया था इसलिए एकदम से वीडियो नीचे चला गया, बोलिए। भैया आपने बताया कि योग आश्रव में मिथ्यात्व अविरति इसलिए नहीं लिया कि योग के कारण आश्रव हो रहा है, नहीं तो लेते तो पहले तो वैसे भी बंद में भी यही हुआ ना। बस यही प्रश्न, ये प्रश्न को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे आप लोगों से ये प्रश्न चाहिए था, क्योंकि आप देखो दीदी का कहना है फिर बंद में भी तो ये कारण लग जाएगा, बंद में भी तो मिथ्या दर्शन मिथ्यात्व जो है वो सिर्फ पहले गुणस्थान तक है, तो क्या बंद सिर्फ पहले गुणस्थान तक होता है? तो ये पांचों की अपेक्षा से बंद बताया, तो फिर पांचों की अपेक्षा से आश्रव बताते। बिल्कुल जागृति दीदी, यही आपका प्रश्न है ना? हाँ, इसको इस तरीके से समझना है। आचार्यों ने कहा है कि मुख्यता किसकी है और गौणता किसकी है। एकांत नहीं लगा सकते कि आश्रव में योग ही कारण है। आश्रव में मुख्यता से आश्रव का कारण योग माना है, मुख्यता से, और जब मुख्यता करते तो बाकी को गौण कर दिया, और वहां पर मुख्यता और गौणता की अपेक्षा से नहीं, गुण स्थानों की अपेक्षा से सभी को उन्होंने मुख्य करके बताया है। ये बताने की, कथन करने की पद्धति है। अच्छा है, मैं यही देख रहा था कि ये चिंतन मन में आना चाहिए, क्योंकि आप इस चीज को जब बता रहे हो तो दोनों को क्यों अप्लाई नहीं कर रहे हो, और ये चिंतन से आएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल अच्छा है। और ये जो आपको जो मैंने ये बताई चीज, तो आपको मैं धवलाजी का संस्मरण जो आपको मैंने बताया है, एक मिनट मैं उसके साथ में उसका संदर्भ देता हूं ताकि वो वीडियो में भी चला जाए। हाँ, ये द्रव्य संग्रह की टीका से लिया गया है। ये द्रव्य संग्रह की टीका, मिथ्यात्व अविरति आदि की अपेक्षा सिर्फ योग को ही आश्रव का कारण क्यों कहा? आचार्य भगवान ने सीधा कहा है वहां पर कि चूंकि आश्रव 13वें गुणस्थान तक पाया जाता है और बाकी मिथ्यात्व आदि प्रथम गुणस्थान, चौथे गुणस्थान, छठे गुणस्थान और 10वें गुणस्थान तक पाए जाते हैं, इसीलिए मिथ्यात्व आदि को आश्रव का कारण नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार से उसको टीका में लिया गया है। बट ये कथन किस प्रकार से है? ये कथन योग की मुख्यता से है, बाकी को गौण करके है। इस प्रकार से इसका अर्थ ले लेना, ठीक है। और जो दूसरी जो आपको मैंने बात कही थी कि सिद्ध भगवान जब हो जाते हैं, जब मोक्ष हो जाता है, तो मोक्ष के प्रथम समय में जीव के प्रदेश का संकोच और विकोच, उसको संकोच और विकोच, संकोच या विस्तार जो कहते हैं, विस्तार को विकोच ये शब्द भी आया है। संकोच विकोच नहीं होता है, और इसीलिए सिद्ध होने के प्रथम समय में जीव जब मध्यलोक से अग्रलोक तक जाता है तब उसके प्रदेशों में संकोच विकोच नहीं होता। ये धवलाजी पुस्तक 7, ये हमने आज पीडीएफ में ऐड कर दिया है, सुधारित आवृत्ति में आपको मिल जाएगा, विद संदर्भ मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग ग्रंथों से जो हमें मिल रहा है वो भी हम इसको डालते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों चीज आपको मैंने बता दी। तो आपको मुख्यता और गौणता, इस प्रकार से ये कथन है, इस अपेक्षा से इसको ले लेना, ठीक है। चलिए, स्मिता शाह दीदी पूछिए। हाँ, स्मिता शाह दीदी गुलबर्गा, बोलिए। हो चुका है दीदी, हो गया, बोलिए। वंदना भैया तुम्ही म्हणाला होता, आधी म्हणाला होता की आत्म्याचा स्वभाव नाहीये, तो पुद्गल वर्गणांना खिचायचा स्वभाव नाहीये, हाँ, स्वभाव नाहीये। आणि नंतर भाव योग मध्ये म्हणाला की कर्म आणि नवकर्मला ग्रहण करण्यासाठी खींचण्याची जी शक्ती आहे, बिल्कुल। तो आत्मा में देखो, स्वभाव से नहीं है, स्वभाव से नहीं है का अर्थ क्या होता है? जब से द्रव्य है और जब वो किसी भी पर्याय में रहता है तो स्वभाव से उसमें वो शक्ति नहीं है। जब तक वो संसारी अवस्था में है, तब तक उसमें ये शक्ति है। क्यों? क्योंकि वो पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के साथ में रहता है, और शरीर नाम कर्म की वजह से आत्मा में ये शक्ति आ जाती है। योग जीव द्रव्य का गुण असं का म्हटलंय? योग जीव द्रव्य का गुण है, संसारी जीव का गुण है योग, पर्याय की अपेक्षा से कथन है। लेकिन जीव द्रव्य का
म्हणजे आत्म्याचं तो आलं ना देखो परत. जीव द्रव्य का गुण है, ये कौन से गुणों के इसमें आएगा? ये जो विशेष गुण है उसकी अपेक्षा से देखा जाए तो योग की क्रिया किसके साथ में होती है? जीव के साथ ही होती है। मन वचन काय की जो क्रिया है कथनचित अगर कहा जाए वो तो जीव में भी होती है और पुद्गल में भी होती है। पुद्गल की भी तो, क्योंकि क्रिया है मतलब क्रियावान क्रियाशील पदार्थों में, क्रियाशील द्रव्य में तो होगी ही होगी। तो मन क्या है? क्योंकि अगर हर एक चीज को आप भाव और द्रव्य इनमें अगर आप विभाजित करोगे तो फिर आप जीव और पुद्गल को या जीव और अजीव को अलग अलग कर पाओगे, क्योंकि एक ही क्रिया में दोनों सहभागी है, जीव अपनी शक्ति के अनुसार और पुद्गल अपनी शक्ति के अनुसार। किंतु जीव पुद्गल के साथ में जब तक रहता है तब तक उसमें विशेष शक्तियां प्राप्त होती है। देखो उदाहरण देता हूं मैं, जीव अलग अलग पर्याय धारण कर रहा है, जैसे मनुष्य गति, नरक गति, देव गति। क्या ये ऐसी धारण करना जीव का स्वभाव है? नहीं। क्योंकि अगर जीव का स्वभाव होता तो सिद्ध भगवान भी तो उसको करते, क्योंकि स्वभाव हर पर्याय में कायम रहता है। जैसे पुद्गल का स्वभाव है रूप रस गंध वर्ण, तो वो कुछ भी पर्याय बदले तो कायम रहेगा। तो क्या जीव का ये ऐसा गुण है? क्या वो द्रव्यता है कि वो किसी भी पर्याय में कायम रहेगी? नहीं, ये पर्याय की अपेक्षा से आया हुआ गुण है। ये पर्याय की अपेक्षा से आया हुआ गुण है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मान लो, अब ये थोड़ा सा उदाहरण इस तरीके से मैं दे रहा हूं, चंदन की लकड़ी है, ठीक है। चंदन की लकड़ी आपने अपने कपड़े की अलमारी में रख दी, रखते भी है बहुत सारे लोग, है ना, ये उसका चूर्ण या लकड़ी भी रखते हैं। उससे क्या हो गया? कपड़ों में सुगंध आ गई। कपड़ों में सुगंध स्वभाव से है क्या? ये वाली चंदन वाली बात कर रहे हैं। तो ये कौन सी पर्याय की वजह से आ गई? वो चंदन के साथ में जो संग हुआ, जो उसके साथ में सानिध्य प्राप्त हुआ, उसकी वजह से होगी। तो उसके लिए उस पर्टिकुलर पर्याय में उसके पास आ गई, नहीं तो वो नहीं आती थी। इस तरीके से जीव में ये स्वभाव से नहीं है, किंतु जब तक पुद्गल के साथ जब तक संग है, मतलब कर्म के साथ संग है, मतलब संसारी अवस्था में जब तक है, तब तक ये सारी चीजें उसके साथ में होती है, उसमें कुछ कुछ शक्तियां आ जाती है। ठीक है, समझा। सुख और दुख को अनुभव करना ये जीव का स्वभाव है क्या? नहीं। किसकी वजह से हो रहा है? नहीं, सुख दुख किसकी वजह से हो रहा है? पुद्गल की वजह से हो रहा है। साता वेदनीय कर्म, असाता वेदनीय कर्म उनकी वजह से हो रहा है ना। चलिए, हाँ विजया दीदी पूछिए। हा, स्वभाव पर्याय म्हणलं ना तुम्ही, हा. मग ज्ञान गुणाची पर्याय मती ज्ञान पर्याय आहे, ती स्वभाव पर्याय धरायची का इथे? आता इथे आश्रवाचं उत्तर पर्याय तुम्ही म्हणाला, नहीं देखिए, मग आता ही स्वभाव पर्याय ज्ञान पर्याय आश्रव की बात जब चल रही थी, सुनो, आश्रव की बात जब चल रही थी तो आश्रव की क्योंकि आश्रव स्वयं पर्याय है, आश्रव स्वयं पर्याय है, उसके और भेद जब होते हैं तो स्वभाव की अपेक्षा और विभाव की अपेक्षा से उनके भेद किए। कौन से? निष्कंप वाली पर्याय और कंपन वाली पर्याय। ठीक है, अगर आप ज्ञान की अगर बात करोगे, अगर ज्ञान गुण की अपेक्षा से अगर आप बात करोगे तो स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय। ज्ञान गुण की स्वभाव पर्याय कौन सी होगी? केवल ज्ञान होगा, वो जीव के सभी इसमें वो पाई जाती है। और विभाव कर्म के क्षयोक्षम से होते हैं, इसलिए सारे क्षयोक्षमिक ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान, ये सारे के सारे ज्ञान जो है ये विभाव पर्याय में आ जाएंगे, क्योंकि वो दूसरे के निमित्त से हो रहे हैं। 13 गुणस्थान, हा, 1 ते 13 गुणस्थान विभाव पर्याय कुठल्या अपेक्षेने घेतलं? 13व्या गुणस्थानात विभाव पर्याय 1 से 13 आश्रव में 1 से 13 गुणस्थान जो है वो कंपन वाली अवस्था के साथ लिए है। कंपन वाली जो आश्रव होती है, परिस्पंदन, आत्मा का परिस्पंदन कहाँ होता है? 1 से 13वें गुणस्थान तक होता है। तो जीव की कंपन वाली अवस्था वो विभाव पर्याय है, वो कहाँ होती है? 1 से 13वें गुणस्थान में होती है। क्योंकि वहां मैं सिर्फ संसारी जीव नहीं कह सकता, संसारी जीव कहते हैं फिर संसार की अवस्था में 14वां गुणस्थान भी आ जाएगा। इसीलिए वहां पर 1 से 13वें गुणस्थान तक
जितने जीव है उनके आत्मा का परिस्पंदन होता है, इस अपेक्षा से उनकी वो विभाव पर्याय मानी है। ठीक है, वहां कंपन होता है, किसकी वजह से होता है? उद्गल की वजह से कंपन होता है। और निष्कंप 14वें गुणस्थान वाले और सिद्ध परमेष्टि, ये जीव की पर्याय है। ये स्वभाव क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वो निष्कंप है, किसी का वहां पर कोई निमित्त नहीं है, वो निष्कंप अपने स्वभाव से है। ठीक है, चलो हेमांगी दीदी पूछिए। वंदना भैया, भैया आपने आश्रव और बंध युगपत होता है वो एकांत से नहीं लेना ऐसा समझाया। हाँ, क्योंकि किसी आचार्यों ने किसी किसी ग्रंथ में ये शब्द भी आते हैं कि आश्रव और बंध युगपत होते हैं। आश्रव और बंध युगपत होते हैं, वो किसी अपेक्षा से कथन होता है, किंतु इसे एकांत से नहीं लेना कि मुख्यता किसकी है और गौणता किसकी है। किस अपेक्षा से अगर लेंगे तो पहले आश्रव होता है फिर बंध होता है। इस तरीके से आचार्य भगवान ने समझाया है, क्योंकि भावों की निर्मिति होना वहां तक आश्रव है और वहां से आगे भावों का बने रहना ये बंध की प्रक्रिया है। और द्रव्य की अपेक्षा से तो साथ में ही होगा ना, जैसे द्रव्य कर्म वर्गणा आई और तुरंत बन जाएगी वो। तुरंत का मतलब क्या होता है? क्रिया की अपेक्षा से, तत्व की अपेक्षा से, तत्व मतलब स्वभाव, तत्व की अपेक्षा से, स्वभाव की अपेक्षा से, प्रक्रिया में, दोनों प्रक्रिया में अंतर है, इसीलिए तो दोनों को अलग रखा है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। पर उसी समय में आते भी है और बंधते भी है, दोनों एक साथ होता है, इसलिए उसको युगपत होता है ऐसा कहा है। ठीक है, नहीं अभी तक पूरा नहीं हुआ, कुछ तो अभी चल रहा है। इसमें सूक्ष्म समय भेद है ऐसे बोल सकते हैं। सूक्ष्म समय भेद, समय भेद भी नहीं कह सकते हैं, प्रक्रिया की अपेक्षा से भेद है। किस अपेक्षा से भेद है? प्रक्रिया की अपेक्षा से भेद है, कारण कार्य की अपेक्षा से भेद है। दोनों के कारण भिन्न है, इसलिए फर्क है। एक का कारण भावों की उत्पत्ति है, दूसरे का भावों के बने रहना, इसलिए दोनों में फर्क है। तो समय की अपेक्षा से भेद नहीं है। समय की अपेक्षा से कहेंगे तो भेद नहीं है, युगपत होता है करके कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जिस समय में पानी की बूंद खींची जाती है उसी समय में वो तो मिट्टी में समा गई। समय की अपेक्षा, काल की अपेक्षा से जब देखेंगे तो दोनों चीजें युगपत हो रही है। ठीक है, चलिए और किसी का प्रश्न? क्योंकि समय पूर्ण होते आया है, 2-4 मिनट का हमारे पास समय है। हाँ सुजाता दीदी पूछिए, तो नया विषय तो चालू नहीं करेंगे आज। हाँ वंदना भैया, ते कर्म आपण म्हणजे पूर्वभावातले जे आपल्याला कर्म चिटकून येतात आत्म्याला, ते पण आश्रव मध्येच येतात का? आश्रव के बिना चिपकेंगे ही नहीं। हाँ। आश्रव के बिना चिपकेंगे नहीं। देखो ट्यूबलाइट है ना, अपने या घर है, अपने घर में टेबल के ऊपर धूल जमा होती है कि नहीं होती है? हो। तो धूल कब जमा होगी? जब धूल आएगी तब जमा होगी। हाँ। धूल आएगी तब जमा होगी ना, बिना आए जमा होगी क्या? नहीं। हाँ, तो आना आश्रव है, जमा होना बंद है। हाँ। तो बिना आश्रव के बंद नहीं होगा। ठीक है, चलिए। तो योग के कारण जो ये सब होता है, तो योग से कैसे बचे रहना, बच के रहना? हाँ, उसकी चर्चा यही अभी 6, 7, 8वां अध्याय, 9वां अध्याय जो है इसी में बताया जाएगा। 9वें अध्याय में मुख्यतः से हम बताएंगे कि कैसे बचना है इससे। ठीक है ना, पर आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप बिल्कुल वैसा प्रयास करेंगे, तभी तो हम चर्चा करेंगे, नहीं तो कोरी चर्चा करने के लिए मैं नहीं बैठा यहाँ पर। आप सब लोग सुन लो, सब लोगों को आचरण में लाने वाले हो तो ही हम लोग चर्चा करेंगे, नहीं तो फिर क्या है, आकर के बढ़िया से बढ़िया व्याख्यान सुन करके गए, ऐसा नहीं चाहिए हमको। ठीक है, चल फिर तो पहले से आप सबको पता है। इस स्वाध्याय के निमित्त से हमारा आचरण उज्जवल होना चाहिए, आचरण में हम लोग एक स्टेप आगे जाने चाहिए, तभी तो स्वाध्याय का फल है। ठीक है, चलिए कनकमाला दीदी पूछिए, उसके बाद प्रमोद जी। भैया जी वंदना, मेरे को जो कल आपने वचन योग का बताया था ना, वचन योग कैसे होता है, तो उसके लिए मेरे बार सुना आपका ऑडियो, तो मुझे ऐसा ये मेरे देखा है, शरीर
नाम कर्म के उदय से जो भाषा वर्गड़ा प्राप्त करने की शक्ति आई है, उसी के साथ विर्यांतराय कर्म मति श्रुति ज्ञानावरण कर्म के कारण शक्ति प्राप्त हुई है। उससे वचन इसको इसको बाजू रखो, इसको बाजू रखो। कल इसके साथ में मैंने आपने वीडियो में देखा होगा, और एक चीज हमने चर्चा करी थी। इनपुट लिया, बीच में मशीनरी में प्रोसेस किया और आउटपुट हुआ, है ना। हाँ, केले के हाँ, चिप्स का उदाहरण लिया केले था, के चिप्स का उदाहरण था, है ना। केला तो तो उसको मटेरियल था, भाषा वर्गणा कहा, भाषा वर्गणा हाँ, कहा। हाँ, और भाषा वर्गणा अभी क्यों प्राप्त हुई हमको, भाषा वर्गणा क्यों मिली? क्योंकि अभी भी तो चर्चा चल रही थी ना कि कर्म और नोकर्म वर्गणा को खींचने की शक्ति हमको प्राप्त होती है। क्यों प्राप्त होती है? क्योंकि अगर वो खींचने की शक्ति अगर हमें प्राप्त नहीं होगी तो भाषा वर्गणा कहाँ से आएगी? और भाषा वर्गणा मतलब केला, केला ही नहीं होगा तो चिप्स कहाँ से आएगी? अब इसका चिंतन करो। मतलब भाषा वर्गणा पहले हमको मिलने की, हमको प्राप्त करने की, ग्रहण करने की हमें शक्ति चाहिए। वो शक्ति कैसे प्राप्त होगी? शरीर नाम कर्म से प्राप्त होगी। हाँ, ठीक है। तो इसीलिए दोनों शब्द वहां पर रखे हैं कि भाई आपके पास केला आया और केला कैसे आया, आपने मार्केट में जाकर परचेस किया। उसके साथ में ज्ञानावरणी और मति ज्ञानावरण श्रुति ज्ञानावरण, वो मत्याक्षर आया था शब्द, उसका हाँ। मत्य श्रुति ज्ञानावरण का भी श्रम होना चाहिए। हाँ। और विर्यांतरा का भी श्रम होना चाहिए। करेक्ट। इससे क्या ये होगा? ये विर्यांतरा, ये प्रक्रिया मतलब स्लाइसर के ऊपर आप जो स्लाइसिंग कर रहे हो प्रक्रिया है और तलने की प्रक्रिया कर रहे हो, वो ये है। वो प्रक्रिया किसकी वजह से आ गई? वो विर्यांतराय कर्म के क्षयक्षम से, ज्ञानावरण, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के क्षयक्षम से ये शक्ति प्राप्त हुई, शक्ति प्राप्त हुई कि हम उसको तल सकते हैं, हम उसका स्लाइसिंग कर सकते शब्द हैं। बोले, उसकी वजह से हम शब्द बोले। उसकी वजह, अभी तक शब्द बोलना ही नहीं है। शब्द बोलना तो आगे चिप्स तैयार हो जाएगा। शब्द मन में सोच रहे, शब्द ये बोलना। शक्ति की वजह से, इस शक्ति, देखो भाषा वर्गना डायरेक्टली तो शब्द नहीं बनेगी, उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। केला डायरेक्टली चिप्स नहीं बनेगा, तलना तो पड़ेगा। इसी तरीके से भाषा वर्गना को प्रोसेस करने की जो शक्ति है वो हमें इन कर्म के क्षयक्षम से मिलती है। और ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण है, एक केले को प्राप्त करना और दूसरा प्रोसेस करना। इसलिए भाषा वर्गणा को प्राप्त करना और फिर ज्ञानावरणादि और वीर्यांतराय कर्म के क्षयक्षम से उसको प्रोसेस करना, ये दोनों चीजें यहाँ महत्वपूर्ण है। तभी तो जाकर के शब्द रूपी चिप्स आपको मिल जाएंगे, शब्द रूपी आपको वहां पर जो पुद्गल वर्गणाएं है वो मिल जाएगी। और उसी को तो वचन कहा है। और अब ये तो वचन की बात हो गई, किंतु ये वचन योग कब से शुरू हो जाएगा? मन में सोचने से ही बोलने की। जैसे ही सोचना, अब देखो जिनके पास मन नहीं है, 4 इंद्रिय 3 इंद्रिय, उनकी भी तो वचन योग है कि नहीं है? वचन योग तो 2 इंद्रिय से शुरू हो गया वचन योग। तो उनके पास तो इसीलिए चर्चा है। हम लोग इनडायरेक्टली सोचे है ना कि सोचे बिना बोलते नहीं हो। ऐसी जरूरत नहीं कि सोचने की जरूरत है बोलने के लिए या आवाज करने के लिए, है ना। अपनी भाषा में कम्युनिकेट करने के लिए सोचने की जरूरत पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ सोचने की मतलब यहाँ पर मन की अपेक्षा सोचने की, चिंतन कर बोलने की, उसकी अपेक्षा से कह रहे हैं। तो वो कैसे करते हैं? तो उनके पास भी भाषा वर्गना को शब्दों में कन्वर्ट करने की शक्ति आ गई है, क्योंकि उनके पास भी मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम है, वीर्यांतराय का क्षयक्षम उनके पास है, उनके पास शरीर नाम कर्म का उदय है। इनकी वजह से ये सारी कर पा रहे हैं। और इसका ये जब करने के लिए वो जो प्रवृत्त होता है बोलने के लिए, 4 चीजें चाहिए, कहने का मतलब 4 चीजें चाहिए। भाषा वर्गणा को लेना है, शरीर नाम किसके कारण लेना है? वो भाषा वर्गना को लेने का कारण कौन सा? क्योंकि ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। आप सिर्फ कहते, अगर आप देखो 2 प्रकार की व्याख्या है, एक मोटा मोटी व्याख्या, एक सूक्ष्म व्याख्या। मोटा मोटी व्याख्या में हमें वो शक्ति क्यों प्राप्त हुई ये बताने की जरूरत नहीं है, बस वो शक्ति हमारे पास है, इतना काफी है ना। केला लाया, इतना काफी है। कौन से मार्केट से लाया, क्या रेट से लाया, किसके पास से लाया था, वो आदमी का नाम क्या है, ये सब बताने की जरूरत नहीं। जिसको सूक्ष्म में चाहिए उसको सूक्ष्म में बताएंगे। बाजू वाली जब बोलती कि भैया हमारे केले के इतने अच्छे चिप्स नहीं बनते हैं, आपने केला कहाँ से लाया, तब बता दो, फला फला जहां से लाया, इस रेट से लाया, ऐसे ऐसे लाया। ठीक है ना। तो एक मोटा मोटी व्याख्या होती है, एक सूक्ष्म होती है। सूक्ष्म है तो भाषा वर्गना कैसे हमने ग्रहण करी, क्यों, किसके कारण से ग्रहण करी, शरीर नाम कर्म के उदय से, ये सारी हिस्ट्री बता देना उसमें।
और फिर हम प्रोसेस क्यों कर पाए? तो भाई शक्ति है। वीर्यान्तराय और मति क्षुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम की शक्ति शक्ति है, इसकी वजह से ये प्रोसेस कर पाए। ठीक है, और इन सब चीजों को करते वक्त जो आत्मा में परिस्पंदन हुआ वही तो हमारा वचन योग है। वचन योग, वही वचन योग। वचन के निमित्त से जो योग होवे, वचन के निमित्त से जो आत्मा में परिस्पंदन होवे वो वचन योग। फिर वचन के निमित्त से मतलब वचन किसे कहेंगे? चिप्स को कहेंगे? नहीं, आचार्य कहते सिर्फ चिप्स को नहीं कहेंगे, प्रोसेस जब चल रही है तभी वचन शुरू हो ही गए, आपका प्रवृत्त हुए आप वचन बोलने के लिए। चिप्स बनाने के लिए तैयार तो हो गए, केला लाया मतलब चिप्स बनाने के लिए लाया है, तो उसके लिए तो आपने प्रवृत्ति शुरू हो गई ना। इसलिए मनोयोग में भी देखना, चिंतन करने के लिए जो प्रवृत्त हुआ है, ऐसे मन की वजह से जो परिस्पंदन हुआ, परिस्पंदन हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक वचन योग कहाँ लगाना और कहाँ नहीं लगाना, प्रॉब्लम कहाँ पर होती है? वचन योग को 13वें गुणस्थान वाले महाराज भगवान को लगाते वक्त इसकी भ्रांति हो जाती है। उनकी दिव्य ध्वनि खिल रही है तभी वचन योग माने, उसके पहले भी वचन योग, जब भगवान आराम से शांत बैठे तब उनको वचन योग माने। समुद्घात में भी वचन योग माना, क्योंकि समुद्घात के बाद में जाकर के वचन योग को नष्ट किया है। तो आचार्य कहते हैं, बाकी सब लोग भी सुनना, बड़ा अच्छा वर्णन आ गया यहाँ पर। केवली भगवान की जब दिव्य ध्वनि खीर नहीं रही है तब भी भगवान के वचन योग है। जब भगवान समुद्घात कर रहे हैं तब भी उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खीर रही है, तभी भी उनके पास वचन योग है। कैसे है? अव्यक्त है। आचार्य ने उसको शब्द दे दिया अव्यक्त वचन योग है। ठीक है, तो इस तरीके से उपचार से वहां पर माना हुआ है। क्लियर है दीदी? अब फिर से कल वाली सुन लेना, अब बैठ जाएगा। हाँ, ठीक है, 2 बार सुनी कल मैंने। नहीं, हमको चाहिए, नंबर ऑफ व्यूज चाहिए हमको। ठीक है ना, अभी तो कुछ कुल मिलाकर 11,000 व्यू हुए हैं अब तक। जितने भी 70 के आसपास वीडियो लोड हुई है, टोटल मिलाकर के, कुल मिलाकर के 11,000 बार वो वीडियो देखे गए हैं टोटल अब तक के। तो अब तक तो बहुत दूर तक जाना है। ठीक है, हाँ प्रभु जी पूछिए। नहीं, मेरे को यही पूछना था खाली कि ये बंद में भी जो है योग को लिया है, जबकि हम ये कहते हैं 11, 12 में 13 में बंद नहीं होता, ये जनरली ये कहते हैं, लेकिन वो उसको नहीं, बंद नहीं होता मतलब क्या है? आश्रव तो हो रहा है, बंद नहीं हो रहा है। आत्मा के साथ एक क्षेत्रावघात नहीं है, क्योंकि आकर के निर्जरा को प्राप्त होते, आते निर्जरा को प्राप्त होते। तो एक समयवर्ती अगर देखेंगे, एक समयवर्ती सूक्ष्मता से अगर देखेंगे, क्योंकि जब तो आश्रव होगा तो आश्रव का परिणाम बंद तो दिखेगा ही दिखेगा, किंतु आकर के एक समय में आ रहे हैं और एक समय में निकल के जा रहे हैं, क्योंकि स्थिति नहीं पड़ रही है। पर अगर हम वर्तमान काल अर्थ पर्याय की अपेक्षा से, एक समय की काल की पर्याय की अपेक्षा से सूक्ष्मता से जब देखेंगे तो ये सारी प्रक्रिया कितने में हो रही है? एक समय में हो रही है जी। कर्म परमाणु आ रहे हैं, आत्मा को टकराकर निर्जरा को प्राप्त हो रहे हैं। तो अगर हम आत्मा को दीवार के जैसा मानेंगे तो दीवार पर जम नहीं रही है। जम नहीं रही मतलब बंद नहीं हो रहा है, इस अपेक्षा से बंद नहीं हो रहा। तो वही मेरा मतलब था कि योग को जो है इसलिए बंद में इन्होंने लिया है, मतलब वही मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन था। हाँ तो सर, योग तो वहां पर है, बट योग नीचे भी तो है। योग अकेला सिर्फ 12वें 13वें में कहाँ है? आश्रम में तो है, लेकिन वहाँ मतलब योग जो है, आश्रम तो है, लेकिन बंद की बात जहाँ आई वहाँ भी 5 उसमें भी योग ले लिया। हाँ, तो 12वें और 13वें में मुख्यता से योग की अपेक्षा से माना है। 12वें और 13वें में मुख्यता से योग की अपेक्षा से। योग तो नीचे भी है, ऊपर सिर्फ योग है। हाँ, सिर्फ योग है ना, तो वहाँ बंद नहीं, मतलब हम ये बेईमान, मतलब ये बंद नहीं मतलब बंद विच्युति या बंद, इसकी अपेक्षा से जब आप कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से जब वर्णन करोगे, बंद है तो कौन सा कर्म बंद हो रहा है जी, तो उसकी अपेक्षा से देखोगे तो कर्म बंद तो वहां पर भी माना है। हाँ, पर ये माना है मतलब कौन सा है? कर्म बंद नहीं माना है ना, कर्म बंद की बिच्छू, वहां तो केवल उदय माना है साकार। देखो, नहीं, बंद माना है। बंद को आप जब बोलते हो प्रभु जी, तो बंद 4 प्रकार का है जी। प्रकृति होगी तो भी प्रकृति बंद ही हो गया, प्रदेश बंद गया तो भी प्रदेश बंद ही तो बंद गया। स्थिति और अनुभाग नहीं पढ़ते हैं, पर प्रकृति और प्रदेश बंद तो होता है, तो बंद तो हुआ ना। ठीक, इस अपेक्षा से बंद है। ठीक है, चलिए
पूछिए अरविंद जी, अंतिम प्रश्न आपका, समय हो चुका है हमारा। जी ये पुद्गल विपाकी शरीर नाम करो। ये सब विपाकी शब्द जो है, विपाक शब्द का अर्थ होता है पक जाना, फल देना। ओके ओके ओके। तो पुद्गल विपाकी मतलब जिसका फल पुद्गल की अपेक्षा से मिलता है। कोई कोई जीव विपाकी रहते हैं जिसका फल जीव की अपेक्षा से मिलता है। कोई क्षेत्र विपाकी होते हैं तो उसका फल क्षेत्र की अपेक्षा से मिलता है। ये कर्म के अलग अलग प्रकार होते हैं। ये सब हम 8वें अध्याय में पढ़ेंगे इसको। वरना भैया। चलिए, तो चर्चा अच्छी रही आज की। तो आज की हस्मिता दोषी दीदी, एक चलो आपका है, बोलिए, अंतिम ले लेते हैं। नाही, ज्यावेळेस आत्मप्रदेशाला पुद्गल परमाणू चिटकतात आणि मग ते कर्मरूप होतात, मग ते कर्मरूप झाल्यावर आश्रवबंध होतं का? ते बंद म्हणजे आश्रवबंध कधी होत? म्हणजे आता ते कर्मरूप झाले पुद्गल विसर्गोपचय से कर्मरूप कब बनते हैं? आश्रव हो गया कि कर्मरूप हो गया? क्योंकि आश्रव किसका माना है? कर्मों का आश्रव माना है, विसर्गोपचय का आश्रव नहीं माना है। नाही ते झालं, पण त्यावेळेस ते आश्रवबंध झाले, आश्रव आले तर बंद कधी होतो असं मला? उसी समय। दूध में पानी मिलाते हो ना, तो दूध में पानी पड़ गया तो दूध वाला हो गया कि नहीं हो गया? या अलग से समय में होता है? तो उसी समय हो जाएगा। ठीक है, युगपत होत नहीं म्हणल्यावर विचारू। युगपत किसकी अपेक्षा से नहीं होता? कारण की अपेक्षा से बताया, युगपत नहीं कहा है। कथनचित युगपत नहीं है, कथनचित, एकांत नहीं लेना, इसलिए आचार्य ने दोनों अपेक्षा से कथन किया है। देखो, जब आप सर्वार्थ सिद्धि बैठे हो तो सब जगह पर ये सारी चीजें आएगी, कथनचित वाली आएगी। ठीक है, चलिए। शैला दीदी का प्रश्न था, यह 8वें अध्याय में भी बंद के ये कारण बताए। हाँ, तो ये उसी के तो वहां से लिए हैं। रजनी दीदी, आज का पीडीएफ में नहीं था, सुधारित में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरण में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छा में कहते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।